स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएस अड्डा में। आज दोस्तों हम वायुमंडल के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। प्रत्येक परीक्षा के लिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहना दोस्तों। आज एक बार इस टॉपिक को आपने देख लिया तो जीवन में कभी भी आपको इस टॉपिक को समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। और बाद में मैंने एक टेस्ट को भी इसमें इंक्लूड किया है जिसमें इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को और इस टॉपिक से बनने वाले अन्य क्वेश्चंस को भी इसमें शामिल किया गया है। तो प्लीज़ पेशेंस रखना और बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए समझते हैं सबसे पहले वायुमंडल को, जिसे हम इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। तो वायुमंडल क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ गैसों का एक विशाल आवरण ही वायुमंडल कहलाता है। जैसे हम पृथ्वी से ऊपर देखते हैं तो गैसों का एक विशाल आवरण जो हमें ढके हुए है चारों ओर से, वही वायुमंडल कहलाता है। तो ये गैसों का एक मिश्रण होता है, ठीक है। तो वायुमंडल में अगर हम बात करें क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो आइए देख लेते हैं। तो वायुमंडल का संयोजन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो इसमें प्रमुख रूप से गैसें, जलवाष्प एवं धूल कण ये पाए जाते हैं। जिसमें हम गैसों की बात करें तो गैसों से संबंधित परीक्षा में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन कौन सी गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं, तो चलिए देखते हैं। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम और भी दोस्तों ओजोन, बहुत सारी क्रिप्टॉन, बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। लेकिन प्रमुख रूप से यहीं से प्रश्न जो है परीक्षा में अधिक पूछे जाते हैं। तो चलिए कितनी कितनी परसेंट ये गैसें पाई जाती हैं, तो आइए देख लेते हैं। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन 78.8% पाई जाती है। वहीं ऑक्सीजन 20.95% पाई जाती है, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% एंड नियॉन 0.002% और हाइड्रोजन 0.001% और हीलियम पाई जाती है 0.0005%। इसमें से मोस्टली क्वेश्चन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इससे पूछे जाते हैं। तो आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान से इसको याद करना, ठीक है। तो प्रमुख गैसें हमने देख ली जो वायुमंडल में पाई जाती हैं। आइए अब आगे देखते हैं जलवाष्प। तो जलवाष्प से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखते हैं। तो यह सबसे निचली परत में सर्वाधिक पाई जाती है। तो जलवाष्प से पहला पॉइंट आपको याद रखना है, जलवाष्प से यानी ये सबसे निचली परत में सर्वाधिक पाई जाती है। वर्षा और बादल के निर्माण में यह आवश्यक होती है। तो जलवाष्प क्या है? यह बादल निर्माण में और वर्षा के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। आयतानुसार 4% जलवाष्प सदैव विद्यमान रहती है। हम वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में अगर आयतन के अनुसार बात करें तो 4% जलवाष्प सदैव विद्यमान रहती है। भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक एवं ध्रुवों पर न्यूनतम मात्रा इसकी पाई जाती है। यानी भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में सबसे अधिक जलवाष्प और ध्रुवों पर न्यूनतम जलवाष्प पाई जाती है। देखिए ये जो वाटर वेपर होता है तो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक उस क्षेत्र में क्यों पाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और वहाँ का टेम्परेचर अधिक रहता है। तो अगर वहाँ का टेम्परेचर अधिक रहेगा तो वहाँ पर जल का वाष्पीकरण भी अधिक होगा। तो जल वाष्प बनकर जब वायुमंडल में जाता है तो यह जलवाष्प का निर्माण करता है। तो इस तरह से जो है जलवाष्प भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक पाई जाती है। ध्रुवों पर टेम्परेचर कम रहता है, वहाँ वाष्पीकरण भी कम होता है, ठीक है। आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक कुल जलवाष्प का 90% भाग जो है पाया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर पृथ्वी की सतह से हम 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक की अगर बात करें तो जलवाष्प का 90% भाग इसी 5 किलोमीटर की ऊंचाई में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, जलमंडल का कुल
0.035% वायुमंडल में सुरक्षित रहता है। यानी जलमंडल, जलमंडल में जल के जितने भी स्रोत हैं उन स्रोतों को अगर हम मिलाकर बात करें तो जल वाष्प जो है 0.035% वायुमंडल में सुरक्षित रहती है। यानी सागर, महासागर, झील, नदी, इन सब में क्या है, ये जलमंडल का पार्ट है। ठीक है, तो इसका जो है इतना परसेंट 0.035% वायुमंडल में सुरक्षित रहता है। तो जल वाष्प से संबंधित प्रश्न इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं धूलकण। देखिए धूलकण से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला है इसे एरोसोल भी कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, धूलकण को एरोसोल भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे निचली परत में सर्वाधिक। तो देखिए जलवाष्प भी सबसे निचली परत में, धूलकण भी सबसे निचली परत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। और धूलकण भी जो है सौर विकिरण का परावर्तन एवं प्रकीर्णन करते हैं। हाँ, पहले इस पॉइंट को हम कवर कर लेते हैं। सौर विकिरण का परावर्तन एवं प्रकीर्णन के लिए धूलकण जिम्मेदार होते हैं। यानी सूर्य की जो किरणें आती हैं तो उनका परावर्तन, किरणें जो है इन धूल कणों से टकराकर परावर्तित हो जाती हैं और प्रकीर्णित हो जाती है, यानी फैल जाती हैं, जिससे आकाश का जो कलर हमें दिखाई देता है, जैसे सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय, और नॉर्मली जो नीला कलर जो दिखाई देता है वह इसी प्रकीर्ण के कारण हमें दिखाई देता है, जिसके लिए धूल कण रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, और धूल कण बादल निर्माण एवं वर्षा के लिए भी आवश्यक होते हैं। तो धूल कण और जल वाष्प से दो पॉइंट्स जो है कॉमन है कि सबसे निचली परत में सर्वाधिक पाए जाते हैं दोनों। ठीक है, और बादल निर्माण और वर्षा के लिए आवश्यक होते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपने जितना भी पढ़ा आप समझ चुके होंगे। अब चलिए अब आगे देखते हैं वायुमंडल की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो देखिए वायुमंडल की संरचना की अगर हम बात करें तो तापमान, घनत्व और अन्य घटकों के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। ठीक है, तो कौन कौन सी वह 5 परतें हैं जिसमें हमने जो है वायुमंडल को बांटा है। तो वायुमंडल की 5 परतों की बात करें तो इसमें पहली है क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फीयर, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। दूसरी है समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। तीसरी है मध्यमंडल, जिसको मीजोस्फीयर कहा जाता है। चौथी है आयन मंडल, जिसको आयनोस्फीयर कहा जाता है। और पांचवी है वायुमंडल, जिसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है। आगे हम इन 5 परतों को एक एक करके बहुत अच्छे से समझेंगे और इनसे जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए वायुमंडल की संरचना, अब समझते हैं वायुमंडल की संरचना। अच्छे से देखना दोस्तों। चलिए ये देखिए हमारी अर्थ, और अर्थ से ऊपर सबसे पहले जो परत पाई जाती है इसे हम कहते हैं क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फीयर। तो ठीक है, पहली परत जो है वायुमंडल की वह है ट्रोपोस्फीयर, क्षोभमंडल। अगर इसकी हम पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की बात करें तो यह 18 किलोमीटर, विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर, और एक और पॉइंट याद रखना है यहाँ पर, ध्रुवों से इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है। ठीक है, ध्रुवों से कितनी है, 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये क्षोभमंडल पाया जाता है। इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो इस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है, और इस मंडल में वायुमंडलीय घटनाएं यानी हम इनको मौसमी घटनाएं भी कह सकते हैं, जैसे बादल होना, ठीक है, वर्षा का होना, आंधी, तूफान, जेट स्ट्रीम, ये सब जो मौसमी घटनाएं होती हैं वह इसी मंडल में देखी जाती हैं। और ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट। तो देखिए दोस्तों, ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट, तो इसको हम समझते हैं इस क्षोभमंडल में दोस्तों 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाती है। ठीक है, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाती है। तो ये डेटा आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है क्षोभमंडल में। तो समझ गए होंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो
तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव क्षोभ मंडल में ही देखा जाता है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको हम अलग से वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर ग्रीन हाउस प्रभाव की बात करें तो क्या होता है ग्रीन हाउस प्रभाव, तो इस क्षोभ मंडल में कुछ गैसें, जैसे गैसों में सबसे पहले आती है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प, ये गैसें इस क्षोभ मंडल में एक परत बना लेती हैं, एक मोटी परत बना लेती हैं, और ये क्या करती हैं कि सूर्य से आने वाली सौर विकिरण को जब पृथ्वी से परावर्तित होकर ऊपर जाती हैं तो यह इससे बाहर नहीं निकलने देती हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है पृथ्वी का तापमान गर्म रहता है। तो इस गर्म रहने के कारण इस पृथ्वी पर जो है टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और यह हमारे जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी होता है, और यह एक प्राकृतिक घटना है। ठीक है, अगर ये ना हो तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। ये सब जो जितने भी इससे जुड़े हुए फैक्ट हैं हम बहुत जल्द कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप समझ चुके होंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो गैस होती है, ये प्रश्न भी आप याद रखना, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने पॉइंट पे। तो देखिए क्षोभ मंडल में हमने देख लिया, इसे संवहन मंडल कहते हैं। वायुमंडलीय घटनाएं यहाँ पर होती हैं, ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट देखी जाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव भी यहीं पर देखा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखिए, दूसरी परत की ओर चलते हैं। दूसरी परत, इसे कहते हैं हम समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक, 18 किलोमीटर से ऊपर 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है समताप मंडल। ठीक है, इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो यहाँ पर तापमान जो है समान रहता है। यहाँ पर जैसे हमने देखा था क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है, यहाँ पर टेम्परेचर में ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलते हैं, यहाँ ताप समान रहता है। ठीक है, और मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, जैसे क्षोभ मंडल में जो वर्षा का होना, बादल का होना, आंधी तूफान होता है। समताप मंडल में ऐसा कुछ नहीं होता, एक शांत मंडल ये रहता है। वायुयान चालकों के लिए उत्तम रहता है समताप मंडल, ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कि वायुयान चालकों के लिए कौन सा मंडल जो उत्तम रहता है, या वायुयान कहाँ उड़ते हैं, फाइटर जेट प्लेन कहाँ उड़ते हैं, तो समताप मंडल में। ठीक है, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कहाँ होता है, समताप मंडल में, लेकिन समताप मंडल के द्वारा नहीं होता है। समताप मंडल में दोस्तों एक लेयर पाई जाती है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। ठीक है, और ओजोन परत जो पाई जाती है, इससे नीचे का जो मंडल होता है उसी को हम ओजोन मंडल कहते हैं। तो ओजोन लेयर से संबंधित प्रश्न जो है परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो समताप मंडल का जो निचला हिस्सा होता है उसी को हम ओजोन मंडल कहते हैं। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई मैक्सिमम 20 किलोमीटर तक देखी जाती है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी देखी जाती है, 20 किलोमीटर तक। ओजोन मंडल में जो ओजोन परत है, इसका काम क्या है, तो ओजोन परत हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओजोन परत का काम ये है, यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगर ये पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाएं तो स्किन कैंसर के लिए ये काफ़ी मतलब डेंजरस रहती है, स्किन कैंसर होता है इससे। तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कौन करती हैं, ओजोन परत। ठीक है, इसी ओजोन परत में एक छिद्र देखा गया था अंटार्कटिका पे, इसमें तो देखा गया था, और ये छिद्र जो है ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है वो किसकी वजह से होता है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो ओजोन परत के लिए सबसे डेंजरस जो गैस है वह है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये फ्रिज और AC और जितनी भी ये स्प्रे वगैरह होती हैं इनमें से ये निकलती है। ठीक है, तो CFC से खतरा है ओजोन परत को। और ओजोन परत से संबंधित एक प्रश्न और आपको ध्यान में रखना है, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई कौन सी है, तो वह है डॉप्सन। ठीक है दोस्तों, डॉप्सन, ये कई बार पूछा गया है, ओजोन परत की जो है मोटाई किससे मापते हैं, डॉप्सन से। तो आई होप समझ गए होंगे। चलिए
आगे देखते हैं। इसके बाद इससे ऊपर जो मंडल पाया जाता है, जो तीसरा मंडल है वह है मध्य मंडल, मीजोस्फीयर। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह 50 किलोमीटर से ऊपर 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और मध्य मंडल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चलिए देखते हैं। सबसे ठंडी परतों में से एक मध्य मंडल में दोस्तों, यह सबसे ठंडी परतों में से एक है। यहाँ पर -90 डिग्री तक यहाँ पर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, तो यह सबसे ठंडी परतों में से एक है। और यहाँ इससे पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहाँ पर उल्का पिंड जलते हैं। तो पृथ्वी के अलावा अंतरिक्ष में बहुत सारे उल्का पिंड वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, ग्रह, उपग्रह, उल्का पिंड। तो कभी कभी क्या होता है, उल्का पिंड जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में जब आ जाता है तो यह पृथ्वी की ओर जब बढ़ता है तो यह मध्य मंडल में खत्म हो जाता है। ठीक है, जो पृथ्वी से टकराने से बच जाता है। तो ये मध्य मंडल भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है मध्य मंडल से ऊपर आयन मंडल, आयनोस्फीयर। इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह 80 किलोमीटर से ऊपर 640 किलोमीटर के मध्य फैला हुआ है। इसमें क्या होता है, तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो देखिए, विद्युत आवेशित कणों की अधिकता। यहाँ आयन मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिन्हें हम आयन कहते हैं। इन्हीं आवेशित कणों यानी आयनों के आधार पर ही या उनके अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण ही इसका नाम आयन मंडल पड़ा है। ठीक है, ये मंडल जो है रेडियो तरंगों का परावर्तन करता है। यहाँ से क्या है, रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस जाती हैं, जिससे हम रेडियो, टेलीफोन इन सब का यूज करते हैं। ठीक है, और यहीं पर संचार उपग्रह भी पाए जाते हैं। यहाँ पर संचार उपग्रह यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे दोस्तों सभी, सब कुछ जो है जितना भी डेटा बताया जा रहा है दोस्तों आप सभी की समझ में आ रहा होगा, मुझे आशा है। ठीक है, तो चलिए लाइक कर दीजिए दोस्तों वीडियो को, क्योंकि लाइक्स की संख्या बहुत कम रहती है। ठीक है, मेहनत तो आपके लिए काफ़ी की जा रही है। ठीक है, चलिए देखिए आगे। इससे ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पर वायुमंडल जो कि 5वां मंडल है, एक्सोस्फीयर इसको कहा जाता है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह 640 किलोमीटर से ऊपर पाया जाता है। ठीक है, ऊपर तक। अगर हम वायुमंडल की बात करें तो मैक्सिमम 10,000 किलोमीटर तक वायुमंडल पाया जाता है। ठीक है, तो वायुमंडल में क्या विशेषताएं हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो देखिए, गैसों का घनत्व बहुत कम होता है। तो देखिए, अगर घनत्व की बात करें तो क्षोभ मंडल से अगर हम देखें तो क्षोभ मंडल में सबसे अधिक होता है। ऊंचाई के साथ गैसों का घनत्व कम होता जाता है, तो वायुमंडल में गैसों का घनत्व कम होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन व हीलियम गैस की प्रधानता पाई जाती है, यानी अधिकता देखी जाती है। ठीक है, यहाँ सबसे अधिक हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती हैं। तो वायुमंडल भी आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये सब आपने अच्छे से समझ लिया है। तो अब विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हम देख लेते हैं और इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्नों को हम कवर करेंगे। तो चलिए प्लीज देखिए, अच्छे से बने रहना एंड तक। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है, तो पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली, अगर आपने अच्छे से वीडियो लेक्चर को सुना है और समझा है तो जितने भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं और जो पूछे गए हैं इस परीक्षा से संबंधित, आप सभी को बहुत ही आसानी से करेंगे। तो देखिए, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है, तो समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल। तो देखिए, पृथ्वी के समीप सबसे ऊपर जो पहली परत पाई जाती है वो कौन सी है, क्षोभ मंडल। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइटर जेट विमान किस मंडल में उड़ते हैं, तो मैंने आपको बताया था फाइटर जेट विमान किस मंडल में उड़ते हैं, जो कि शांत है, जहां तापमान समान रहता है। ठीक है, जहां कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। तो क्षोभ मंडल से ऊपर पाया जाता है कौन सा मंडल, समताप मंडल। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, समताप मंडल में फाइटर जेट विमान उड़ते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की परतों की संख्या है, तो बताइए पृथ्वी पर कितनी यानी पृथ्वी से ऊपर कितनी वायुमंडलीय परतें पाई जाती हैं, तो 4, 5, 6 या 7। तो अभी आपने
सभी को अच्छे से पढ़ा है। 5 परतें जो है वायुमंडल में पाई जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। तो बताइए कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? समताप मंडल? नहीं। ठीक है, क्षोभ मंडल? ये भी नहीं। वायुमंडल या आयन मंडल? तो मैंने अभी आपको बताया था कि आयन मंडल जो है इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत कहां पाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार परीक्षा में ये पूछा गया है। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, वायुमंडल या आयन मंडल? तो ओजोन परत कहां पाई जाती है? तो यह मैक्सिमम 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये मिलती है। यह समताप मंडल में पाई जाती है। इसके निचले भाग में यह ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षोभ मंडल में कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी जाती है? तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी जाती है 156 मीटर पे, 158 मीटर पे, 164 मीटर पे या 165 मीटर पे। तो देखिए अगर आपने अच्छे से समझा है तो आपको पता होगा 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की जाती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो देखिए संवहन मंडल किसको कहा जाता है? समताप मंडल को, क्षोभ मंडल को, वायुमंडल को या आयन मंडल को? तो संवहन मंडल कहते हैं जिसमें मौसमी घटनाएं देखी जाती हैं क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल को कहा जाता है संवहन मंडल। चलिए आगे देखते हैं। तो यहां देखिए वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, तो इसको हमने देख लिया है आयन मंडल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वायुमंडल की किस परत में जलवाष्प का 90% भाग पाया जाता है? तो जलवाष्प का 90% भाग किस में पाया जाता है? तो मैंने भी आपको बताया था कि ऊपर 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है जलवाष्प का 90% भाग पाया जाता है। तो सबसे पहले हमारी कौन सी परत आती है? क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो मौसमी परिवर्तन कहाँ पर देखा जाता है? जितनी भी मौसमी घटनाएं, वर्षा का होना, बादल का बनना, ठीक है, और आंधी तूफान, ये किस में होते हैं? ये होते हैं क्षोभ मंडल में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैसों की प्रधानता पाई जाती है? तो वायुमंडल जो 5वां मंडल है, सबसे ऊपरी मंडल, उसमें कौन सी गैसें पाई जाती हैं? हाइड्रोजन, हीलियम या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो मैंने भी आपको बताया था कि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैसें पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए और बी दोनों। ठीक है, तो देखिए आगे। अब अगला क्वेश्चन, ओजोन परत की पृथ्वी से लगभग ऊंचाई कितनी है? तो ओजोन परत की ऊंचाई की अगर हम बात करें 50 किलोमीटर, ये नहीं है, ये समताप मंडल की है। 300 किलोमीटर, ये भी नहीं। 20 किलोमीटर या 80 किलोमीटर? तो मैंने अभी आपको बताया था कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में, और यह इसके निचले भाग में पाई जाती है। तो 50 किलोमीटर से नीचे पाई जाएगी। तो 20 किलोमीटर लगभग ऊंचाई कितनी इसकी? 20 किलोमीटर ओजोन परत की। ठीक है, चलिए अगर दोस्तों आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना। समय से ही आपको ऐसे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और ऐसे वीडियो लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए वायु का सर्वाधिक घनत्व किस परत में पाया जाता है? तो घनत्व की अगर मैं बात करूं तो घनत्व के बारे में मैंने बताया था कि क्षोभ मंडल से स्टार्टिंग कर दें तो ऊंचाई पर बढ़ते बढ़ते ये घनत्व जो है कम होता जाता है। तो सबसे अधिक कहाँ पाया जाएगा? तो सबसे अधिक पाया जाएगा क्षोभ मंडल में। ठीक है, क्षोभ मंडल से जैसे ही ऊपर जाएंगे तो कम होता जाता है। चलिए देखते हैं अंतिम प्रश्न। वायुमंडल की किस परत में उल्कापिंड जल जाते हैं? तो उल्कापिंड किस में जलते हैं? तो यह जलते हैं मध्य मंडल में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सबसे कम टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाता है तो मध्य मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगर पीडीएफ और पिक्चर कंटेंट आपको चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड और भी बहुत सारे
वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट जो है फ्री में आपको मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।